Good morning, dear student. This is your SST period. Today, in history class, we will do question answer of this lesson. Let's start. Come to the question number 1. Question number 1 is describe the main feature of the permanent settlement. स्टूडेंट आपको बताना है जो परमानेंट सेटलमेंट है उसके आपको 2 मेन फीचर्स डिस्क्राइब करने हैं. आंसर इज द मेन फीचर ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आर. जो मेन फीचर थे परमानेंट सेटलमेंट्स के वो थे. फर्स्ट वन इज राजाज एंड तालुकदार्स वर रिकॉग्नाइज एज जमींदार्स टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम पीजेंट्स. यानी कि जो राजाज थे और तालुकदार्स थे उनको एज अ ज़मींदास क्या किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया, टाइटल दिया गया ज़मींदास का, जिनका राइट था कि वो क्या करें, रेवेन्यू को कलेक्ट करें. किससे? फ्रॉम पीजेंट्स, यानी कि फार्मर से क्या करें, रेवेन्यू को कलेक्ट करें. सेकेंड फीचर इज द अमाउंट पेड बाय द ज़मींदास टू द कंपनी वॉज फिक्स्ड परमानेंटली. और जो अमाउंट पेड की जाएगी ज़मींदास के थ्रू कंपनी को, यानी कि जो ज़मींदास पीजेंट से लेंगे वो जो अमाउंट था वो क्या था, फिक्स था हमेशा के लिए, यानी परमानेंटली. यानी कि उसको इन फ्यूचर क्या है, उस अमाउंट को इंक्रीज नहीं करेगी कंपनी. यानी कि जो ज़मींदास क्या करेंगे, पीजेंट से जो रेवेन्यू कलेक्ट करके जो अमाउंट कंपनी को पेड करेंगे वो अमाउंट क्या होगा, फ्यूचर के लिए भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, उस अमाउंट को इंक्रीज नहीं करेंगे. थर्ड वन इज जमींदास लॉस देयर राइट over the land whenever they fail to make payments to the company. और ज़मींदास क्या है, अपने क्या है, राइट्स को खो देगी उस लैंड के ऊपर से अगर वो क्या है, कंपनी को पेमेंट करने में फेल हो जाएंगे. यानी कि जिन ज़मींदार्स को अपॉइंट किया गया था पीजेंट से रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, यानी कि जो लैंड जिस ज़मींदास को दी गई कि आप इस लैंड से इतना रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, अगर ज़मींदास उस लैंड से उतना रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पाते हैं तो जो कंपनी है वो क्या कर लेगी, उनके जो राइट्स हैं उनको छीन लेगी, यानी कि ख़त्म कर देगी वो राइट्स रेवेन्यू को कलेक्ट करने का. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. हाउ वाज द महलवारी सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम द परमानेंट सेटलमेंट. आपको बताना है कि जो महलवारी सिस्टम था वो कैसे परमानेंट सेटलमेंट से डिफरेंट था. आंसर इज, आपको 2 कॉलम बनाने हैं, एक परमानेंट सेटलमेंट का और एक महलवारी सिस्टम का. देयर आर टोटल 3 डिफरेंसेस इन बिटवीन महलवारी सिस्टम एंड परमानेंट सेटलमेंट्स. फर्स्ट वन इज द महलवारी सिस्टम वॉज डिवाइज बाय हॉल्ट मैकेंजी इन 1822. यानी कि जो महलवारी सिस्टम था वो हॉल्ट मैकेंजी ने डिवाइस किया था 1822 में. नाउ कम टू द परमानेंट सेटलमेंट. द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1793 बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस. जो परमानेंट सेटलमेंट था वो 1793 में इंट्रोड्यूस किया गया था, किसके थ्रू, लॉर्ड कॉर्नवालिस के. नाउ कम टू द सेकेंड डिफरेंस. द विलेज हेडमैन वर इन चार्ज ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू. यानी कि और जो महलवारी सिस्टम था उसमें विलेज हेडमैन को इंचार्ज बनाया गया था रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए. ठीक है, यानी कि जो विलेज हेडमैन होता था वो क्या करते थे, रेवेन्यू को कलेक्ट करने का उनके पास करता था, चार्ज होता था. कम टू द परमानेंट सेटलमेंट. द राजास एंड तालुकदार्स वर इन चार्ज ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू. यानी कि जो राजा और तालुकदार से जिनको ज़मींदार क्या किया गया था, रिकॉग्नाइज किया गया था, वो क्या करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे. नाउ थर्ड वन इज द रेवेन्यू अमाउंट वॉज नॉट फिक्स्ड एंड वॉज टू बी रिवाइज पीरियोडिकली. ठीक है, और इसमें क्या था, महलवारी सिस्टम में जो रेवेन्यू अमाउंट था वो फिक्स नहीं था, उसको क्या है, टाइम टू टाइम या पीरियोडिकली रिवाइज किया जाता था. यानी कि हर पर ईयर क्या होता था, हर साल क्या होता था, वो जो अमाउंट था, रेवेन्यू अमाउंट, उसको इंक्रीज किया जाता था. नाउ कम टू द परमानेंट सेटलमेंट. द रेवेन्यू अमाउंट वॉज फिक्स्ड एंड वॉज नेवर टू बी इंक्रीज इन द फ्यूचर. और जो परमानेंट सेटलमेंट में जो अमाउंट फिक्स की गई थी रेवेन्यू की, वो क्या थी, फिक्स थी और उसको कभी भी इन फ्यूचर इंक्रीज नहीं किया गया था. सो स्टूडेंट, डू दिस वर्क इन योर फेयर history notebook. If you have any queries related to this question answer, feel free to ask me. In next class we will do remaining question answer of this lesson. Thank you and have a good day.